मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में बम होने की सूचना मिली थी। विमान के उतरते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की जांच की। फिलहाल सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया। पर अपना हक जताना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया उसमें तुर्की के लड़ाकू विमान आसमान में अपनी ताकत को परखते दिखाई दिए। यही नहीं, इस ट्रेनिंग में अमेरिका के E-3A AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान ने भी हिस्सा लिया और तुर्की के फाइटर जेट उस विमान के साथ तालमेल बिठाते दिखाई दिए। इससे पहले भी तुर्की ने अपने सैनिकों के ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया था। रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है और दावे ये कि उसकी सेना ने डोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया। इसे पुतिन का सबसे बड़ा बदला अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही यूक्रेन ने 89 रूसी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद यूक्रेन ने इस बात का डर जताया था कि पुतिन बदला जरूर लेंगे। और अब रूस जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को एक बड़ा घाव दिया है। उन्होंने अपने 89 सैनिकों का मौत का ऐसा इंतकाम लिया कि पूरा का पूरा यूक्रेन कांप जाए। पुतिन की सेना ने डोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। रूस के मुताबिक उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में जेलेंस्की के सैनिक घायल भी हो गए। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उसने यूक्रेन पर यह हमला कब किया और न ही क्रामातोर्स्क में यूक्रेन के ठिकाने पर हमले का कोई वीडियो सामने आया। लेकिन रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया है और इसके लिए उसकी सेना के खुफिया विभाग ने यूक्रेन के ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी दी थी, जिसकी मदद से रूस ने मिसाइल हमला किया और उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेन के सैनिक रह रहे थे। रूस के मुताबिक क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन ने 2 इमारतों में अपने सैनिकों को रखा था। इन इमारतों में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हथियार भी रखे थे। रूस ने दावा किया कि उन दोनों इमारतों में यूक्रेन के 1300 सैनिक मौजूद थे और रूस के मिसाइल हमले ने उनमें आधे सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने 600 सैनिकों को मार गिराने के रूस के दावे को प्रोपेगेंडा बताया ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल कम किया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने नए साल पर डोनेत्स्क के मकीवका शहर में रूस के 400 सैनिकों को मारा था, लेकिन रूस उसका बदला नहीं ले पाया, तो वो यूक्रेन के 600 सैनिकों के खात्मे का झूठ फैला रहा है और इसी वजह से रूस के इस हमले का कोई सबूत तक नहीं है। हालांकि इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। रूस ने ये नहीं बताया कि जिस हमले का उसने वीडियो जारी किया वो क्रामातोर्स्क शहर का है या फिर नहीं, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि यूक्रेन पर इस बार उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोर्टर से धावा बोला। मोर्टर से हमले के बाद वीडियो में एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी खतरनाक मोटर से दागे गए गोले ने कुछ ही सेकंड में यूक्रेन के बेस को तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यह हमला 2S4 चुल्पान मोटर से किया, जिससे निकला गोला 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। इस मोटर में एक साथ 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और ये मोटर हर 1 मिनट में 130 किलो वजन का एक गोला दाग